हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपको 9 मार्च को नियुक्ति पत्र लेने कहाँ जाना है। आपको क्या मैसेज आएगा या फिर आपको कॉल आएगा या फिर आपके लिए कोई नोटिस जारी होगा। तो आज इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक जहाँ तक हमें जानकारी मिली है तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र जो भी हो 9 मार्च को मिलने वाला है। कहीं कहीं ये भी है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के उपलक्ष्य में मे बी कि आप लोग का डेट जो भी हो वो आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसका संभावना जो भी है वो 10% है। और जो भी नियुक्ति पत्र है वो आपको 9 मार्च को ही पटना की गांधी मैदान में मिलेगा। क्योंकि आप लोग की संख्या 66,000 प्लस है तो सभी को, इतनी बड़ी संख्या में सभी को नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में दे पाना मुश्किल है। इसलिए कुछ ही टीचर ऐसे हैं जो पटना के गांधी मैदान में बुलाए जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस टीचर्स में हमारा नाम है या नहीं है, तो उन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तो जो भी आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है वो 9 मार्च को है। और जो भी डाउटफुल वाले हैं, मैं भी मान के चलिए कि अगर आप लोग को 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है या फिर आपके डीआरसीसी पर नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, तो आप लोग को जो भी है वो 22 मार्च को मिलने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना है। अब देखिए, बात करते हैं हम रिकाउंसिलिंग री अपलोडिंग का। अगर 9 मार्च से पहले आप लोग को रिकाउंसिलिंग री अपलोडिंग का मौका गवर्नमेंट दे देती है, तब तो आप लोग को भी नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही मिलेगा। और नहीं मिलता है तो मान के चलिए आप लोग को जो भी नियुक्ति पत्र होगा वो 22 मार्च तक आप लोग के हाथ में होगा। अब हम बात करते हैं कि सभी को जाना है पटना के गांधी मैदान या कुछ ही टीचर्स को। तो मैंने अभी शुरुआत में ही आप लोग को बोला है कि सभी को पटना मैदान में ले जाना संभव नहीं है। पटना के आसपास के जो भी जिले हैं वहीं के टीचर्स को बुलाया जाएगा। बाकी जो भी टीचर्स है वो, जो भी टीचर्स है बाकी जो भी टीचर्स है उन्हें जो है मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू या फिर विभाग के द्वारा लेटर निकलेगा, उसके थ्रू उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, पटना के पास जो भी जिले हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि पटना के पास जो भी जिले हैं जैसे गया हो गया, नालंदा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये हाजीपुर हो गया, छपरा हो गया, बांका हो गया, इन सारे जिलों के जो भी टीचर्स है, कुछ टीचर्स को पटना के गांधी मैदान में बुलाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ही पटना के गांधी मैदान में जाना है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपने डीआरसीसी के माध्यम से ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो देखिए, आप लोग का जो भी मोबाइल नंबर है ना, आप जब काउंसलिंग में गए होंगे तो वहाँ पे आपने अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करवाया ही होगा। ये तो है कि बिना रजिस्टर्ड के आपका काउंसलिंग हुआ नहीं होगा। तो मान के चलिए कि 6 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में आपको मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका जो भी नियुक्ति पत्र है इस जगह पे मिलेगा या फिर आपको पटना के गांधी मैदान में बुलाया जा रहा है। पहली बात, 3 कंडीशन हो सकते हैं कि 3 कंडीशन से आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। पहला तो आपको मैसेज आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ये हो गया। दूसरा, आपको कॉल भी जा सकता है, इसलिए आप लोग अपने अपने मोबाइल को रिचार्ज करके ही रखिएगा। पहला मैसेज आएगा, दूसरा कॉल जा सकता है और तीसरा विभाग के द्वारा लेटर जारी होगा बाकायदा, उसमें टीचर्स का नाम रहेगा कि इतने टीचर्स को यहाँ पे पटना के गांधी मैदान बुलाना है और इतने टीचर्स को जिनका भी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है, ऐसे टीचर्स को अपने डीआरसीसी पे जाना है। और वो भी समय भी बताया जाएगा कि कितने बजे तक आपको अपने डीआरसीसी पे हाजिर हो जाना है। तो ये हो गया, आप लोग का डाउट क्लियर हो गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पटना जाना है या डीआरसीसी जाना है। तो मैंने आपको 3 तरीका बता दिया कि 3 तरीके हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। अब हम कह रहे हैं कि जो भी आप लोग का देखिए, हम लोग का जो भी नियुक्ति पत्र मिला था, हम लोग को काउंसलिंग के बाद हमें बीआरसी अलॉट हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग का 5 दिन की ट्रेनिंग थी। उसके बाद हमें बताया गया कि आप लोग को काउंसलिंग, आप लोग का जो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र है यहाँ मिलेगा। क्योंकि आप लोग के साथ ऐसा है नहीं, आप लोग को ओनली सत्यापन पत्र मिला है और बाकी इसके बारे में आगे की कोई सूचना नहीं मिली है। तो अब आप लोग के पास जो भी माध्यम है वो आपका डीआरसीसी है, यानी कि आप लोग का काउंसलिंग जहाँ हुआ है वही जगह है जहाँ से आपको कोई भी न्यूज मिल सकती है। तो ये हो गया। तो आप लोग को जो भी न्यूज है, आप लोग को किसको जाना है किसको नहीं जाना है, तो ये आप लोग को मैसेज, कॉल या फिर विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा।
और देखिए 9 मार्च को आप लोग को पता चल जाएगा, तो आप लोग को ससमय अपने DRCC या पटना दोनों जगह जहाँ पे भी आप लोग को जाने के बारे में पता चलेगा वहाँ पे आपको ससमय उपस्थित होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप लोग उस दिन अपने समय के अनुसार अपने नियुक्ति स्थल नहीं पहुँचते हैं तो उसकी भी जवाबदेही पूरी की पूरी आपकी होगी, क्योंकि आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने क्यों नहीं उस दिन नियुक्ति पत्र लिया। क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर है और जो भी सक्षमता परीक्षा 2 पास किए हुए अभ्यर्थी जो टीचर्स थे 1 मार्च को नियुक्ति पत्र मिला है, उनकी नियुक्ति पत्र में स्पष्ट ये लिखा हुआ है। तो आप लोग को अपने DRCC या फिर पटना अपने समय से पहुंच जाना है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो फिर आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलने में काफ़ी लेट हो सकती है। तो ये रहा कि कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और अगर मान के चलिए आप लोग का 4 से 8 तारीख के बीच में आप लोग को कोई मैसेज, कोई कॉल या फिर कोई लेटर जारी नहीं होता है, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का जो भी नियुक्ति पत्र का डेट है ना 9 मार्च, वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में अभी एक दो वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि जो भी नियुक्ति पत्र है 9 मार्च को मिलने वाला है। एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में भी कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो मैं फिर अपनी बातों को रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप लोग को 4 से 8 मार्च के बीच में आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं मिलती है तो 100% श्योर हो जाइएगा कि आप लोग का जो भी नियुक्ति पत्र का मिलने का डेट है वो आगे बढ़ गया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से फैक्ट टू फैक्ट ही बताती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें चलती हैं अगल बगल में उन सब चीज़ों पे हम लोग को मैसेज के थ्रू पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ग्रुप से जुड़े रहते हैं और वो भी अथेंटिक ग्रुप से जुड़े रहते हैं। जैसे हम लोग डायट से जुड़े हुए हैं, PTC से जुड़े हुए हैं, स्कूल के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, DRCC से जुड़े हुए हैं, बहुत सी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को हर एक प्रकार का न्यूज़ हमारे पास आता रहता है। तो ये रही आप लोग को कैसे मतलब क्या होगा। और वही है कि जो भी डाउटफुल वाले हैं उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में है, तो आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1-2 दिन लेट होगा, 10 दिन लेट होगा, लेकिन आप लोग को भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। रिकाउंसलिंग और री अपलोड करने का जो भी डेट है वो आप लोग को दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। और देखिए अभी ये बस नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि जिनकी भी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है, तो चूंकि आप लोग का डाउटफुल में है तो पूर्ण तो नहीं माना जाएगा। तो मैं आप लोग को झूठा होप भी नहीं दूंगी कि आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का भी नियुक्ति पत्र इसी दिन मिलेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ। लेकिन मान के चलिए कि 22 मार्च तक सभी के हाथों में उनका नियुक्ति पत्र होगा। अब 22 तारीख के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है, अभी इसका भी कोई मतलब न्यूज़ नहीं आया है। बस अफवाहें उड़ती हुई नज़र ये आ रही हैं कि आप लोग को नियुक्ति पत्र देने के बाद आप लोग को घर भेज दिया जाएगा। फिर आप लोग को ट्रेनिंग, फिर स्कूल में ज्वाइनिंग, योगदान कब होगा उसके लिए विभाग लेटर जारी करेगा। तो बस यही है कि आप लोग को अपने हाँ एक और क्वेश्चन ये था कि आप लोग को नियुक्ति पत्र लेने तक जब जाएंगे तो आप लोग अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग के समय ले गए थे अपने साथ, वही डॉक्यूमेंट आपको अपने नियुक्ति पत्र के स्थल पे ले जाना है। ओरिजिनल भी सारा लेके जाना है, जीरोक्स भी सारा लेके जाना है, वाटर मार्क वाला भी सारा लेके जाना है। आप लोग फोटोज वगैरह भी रख लीजिएगा, और फोटो वगैरह ले लीजिए, पेन वगैरह सब ले लीजिए। जो भी नियुक्ति पत्र काउंसलिंग के लिए आप लोग ले गए थे, जो भी कागजात, वो सारी चीज़ें आप नियुक्ति पत्र के लिए भी ले जाइएगा। क्योंकि कभी कभी मांग भी देता है, कभी कभी नहीं मांगता है। अगर आपके पास रहेगा तो आपको कुछ भी एक्सक्यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसीलिए आप लोग अपनी जो भी चीज़ें हैं वो समय अपना काउंसलिंग स्थल पे लेके जाइएगा, लेट नहीं होना है। और जहाँ तक बात रही 9 मार्च का, तो बार बार मैं आपको कहूँगी बेस्ट ऑफ लक। 9 मार्च के बाद आप लोग को जब नियुक्ति पत्र हाथ में आएगी तो आप लोग को यकीन हो जाएगा कि हाँ हमें जॉब मिल चुकी है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पदस्थापना पत्र में क्या क्या होता है, क्या लिखा होता है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए